So students, now we will start the image formation in the previous video we discussed about the rules for image formation. Now we will discuss about image formation in convex lens. तो फर्स्ट जो हम करेंगे, when object is at infinity, तो कैसी बनेगी रे इसकी, कैसी बनेगी इमेज। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक कन्वेक्स लेंस ले लिया, इसको सेंटर से इस तरह से कर दिया मैंने डॉटेड लाइन से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने बेटे यहाँ पे F1 और F2 लिखा था, आपकी बुक में F'2 F', तो आपकी चॉइस है, आप 1 2 भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल F और इधर आ गया F'। फाइन। तो जब इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो इन्फिनिटी से रे आती हैं दैट आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल होती हैं आपस में, सॉरी नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट दे आर ऑलवेज पैरेलल। तो उस केस में क्या होगा, ये जो पैरेलल रेज हैं इस तरह से आएंगी और ये जो पैरेलल रेज होती हैं वो कहाँ से पास करती हैं, थ्रू फोकस, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। ये कैसी होगी, क्योंकि रेज आर एक्चुअली मीटिंग हेयर, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। और इस केस को हम यूज भी करते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप कन्वेक्स लेंस को इस तरह से यहाँ पे एक पेपर लेते हो हैंड में, तो पेपर के ऊपर इस तरह से फोकस करते हो तो क्या होगा, आप फोकस करते हो तो एक डॉट, ब्लैक कलर की ऐसे डॉट बन जाती है पेपर के ऊपर। जब आप इस तरह से, क्या होता है, रेज आ रही हैं सन से पैरेलल, तो ये उनको क्या कर देता है, इस तरह से फोकस कर देता है और वो हीटअप होके कौन सा कलर हो जाता है उसका, ब्लैक, तो वो बर्न करना शुरू कर देता है। अब आ गया हमारा सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज beyond 2f', तो 2f' के बाहर है ऑब्जेक्ट, तो कैसे करेंगे हम। सो दिस इज आवर convex lens, this is principal axis, this is optical center, this is f', this is 2f', this is f and this is 2f। तो जब भी ऑब्जेक्ट सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया A B, तो सिमिलर वे से जैसे हम मिरर के केस में बनाते थे इमेज, वही रूल्स वैसे ही फॉलो करके हम लेंस के केस में बनाएंगे। तो ये क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन यहाँ से, और स्ट्रेट लाइन किससे पास करती है, थ्रू फोकस, ठीक है। और दूसरी लाइन हमारी पास करेगी थ्रू फोकस एंड विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे कहीं पे क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। कहाँ पे बन रही है, बिटवीन F एंड 2F। और कैसी इमेज बनती है, हमेशा इस केस में स्मॉलर बनती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है एंड स्मॉलर। तो ये याद भी रखनी है और इसको शो भी करना है हमने, ठीक है। अब हम कहाँ पे आएंगे, नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे F', यहाँ पे 2F', तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है A B, सिंपल। तो क्या होगा,
जो पैरेलल रे होगी वो पास करेगी थ्रू फोकस यहाँ पे, और जो फोकस के थ्रू इस तरह से पास करेगी वो हो जाएगी पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन सॉरी। सो इस पॉइंट पे क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो ये तो हमने याद ही रखना है कि ये कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी हमेशा। पोजीशन कहाँ पे बनेगी, 2f पे बनेगी, और साइज क्या होगा उसका, सेम साइज की इमेज हमें मिलेगी। तो ये हमारा केस क्या हो गया, 2f पे जब रखा था। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। सो अब हम करेंगे इस केस के लिए, देखो बेटा सेम यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे c, यहाँ पे f, यहाँ पे 2f। तो ये जो पैरेलल रे है दैट विल पास थ्रू फोकस, फाइन। और जो दूसरी रे है आप यहाँ से पास करो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये इस तरह से पास करेगी, एक पॉइंट पे मीट करेंगी एंड दैट पॉइंट विल बी आउटसाइड द 2f। ये रेज सीधी होनी चाहिए, आपने पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनानी है। तो इमेज यहाँ पे बन रही है बियॉन्ड 2f, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। एंड कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगी उसका नेचर इस तरह से होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे फोकस पे। तो अब हम करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f डैश मतलब फोकस। तो क्या होगा, यहाँ पे रखा मैंने f डैश, यहाँ पे रखा मैंने 2f डैश, और इधर रखा मैंने f, यहाँ पे 2f। तो यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट रखूंगी a b, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, जो पैरेलल रे है दैट विल पास थ्रू फोकस, सिमिलरली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो स्ट्रेट क्या हो जाएगी, पास। एज यू कैन सी दीज रेज आर पैरेलल एंड पैरेलल रेज ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी, सो दे अपीयर टू मीट एट इन्फिनिटी। समझना है इसको कि ये पैरेलल रेज हमेशा कहाँ पे मिलती हैं, जाके सपोज करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि एट इन्फिनिटी। तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और क्या बनेगी, लार्जर, हाईली मैग्नीफाइड। अब हम ऑब्जेक्ट को, थर्ड हमारा जो केस है, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और f डैश के बीच, इज बिटवीन f डैश एंड c।
यहाँ पे हमने रखा ऑब्जेक्ट को ए बी को, तो जो पैरेलल रे है इस तरह से वो पास करेगी थ्रू फोकस, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट पास करेगी. बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज रेज आर इज इंक्रीजिंग, सो दीज कैन नॉट intersect this side, so we produce these lines on the same side of the lens, so they appears to meet at some point, and in this case highly magnified or virtual, because the rays are not actually meeting, erect image हमें क्या मिलेगी, फॉर्म होगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. सो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस को इन फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास. तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाई कन्वेक्स विच लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आपका आंसर होगा कन्वेक्स लेंस. एंड व्हाई, बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इट प्रोड्यूसेस अ हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ऑफ द. तो आपने देखा होगा कि जो मिरर उठाया होता है, ज्योतिषी देखे होंगे या आपने एस्ट्रोलॉजर्स, या फिर आपने ये नॉर्मल भी हमारे लैब में होते हैं अवेलेबल. तो ये क्या होते हैं, मैग्नीफाइड. क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रखते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, और इस तरह से ये क्या बनती है, उसकी इमेज. और इसका जो इसकी एक्सप्लेनेशन होती है उसमें हमेशा हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं. फाइन. तो अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव लेंस. कनकेव लेंस में क्या होता है, जैसे उधर कन्वेक्स मिरर के केस में होता था सेम, तो कहीं पे भी आप रखो, इसने इमेज कैसी बनानी है, हमेशा स्मॉलर बनानी है, वर्चुअल बनानी है और इरेक्ट बनानी है. तो ये हमेशा ही ऐसी इमेज बनाता है. हम बना के देख लेते हैं. यहाँ पे क्या रखा मैंने, लेंस रखा, यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पे एफ डैश, यहाँ पे 2f डैश, यहाँ पे f, यहाँ पे 2f. तो कोई भी केस ले लो. ऑब्जेक्ट सपोज मैंने रखा यहाँ पे, सपोज a b, तो ये क्या कर देगा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट, और ये रे कहाँ से पास करेगी, थ्रू फोकस. फाइन. और इस तरह से पास, अब स्केल से बनाओगे ना आप, तो ये क्या हो जाएगी, जो लाइन फोकस के थ्रू पास हो रही है वो क्या होगी, वो यहाँ तक आने के बाद वो क्या हो जाएगी, इसमें हमने क्या गलती कर दी, दिस इज डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई. यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, कनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f डैश, 2f डैश, f एंड 2f. तो मैंने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज यहाँ पे रख दिया a b. तो व्हाट विल हैपन, जो पैरेलल रे होती है बेटे वो अपीयर्स टू मीट होती है इन केस ऑफ कनकेव लेंस. तो ये तो क्या करेगा, इस तरह से डाइवर्ज कर देगा उसको. तो ये क्या कर देगा, दिस विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. ठीक है. और दूसरी रे तो सीधी पास कर जाएगी इस तरह से थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर.
सो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो ज़रूरी नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी रख लो, आपकी जो इमेज कैसी बनेगी, स्मॉलर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसी वजह से यहाँ पे ही इसका जो है वो इमेज फॉर्मेशन होती है ख़त्म, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा, एक ही केस में इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि इसकी इमेज हमेशा होती है स्मॉलर, इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब आपका कॉन्सेप्ट आ गया सेम वही जैसे हम मिरर के केस में क्या करते थे, साइन कन्वेंशन हमने की थी, अब हम करेंगे लेंस के केस में। तो सेम यहाँ पे मैंने ले लिया, इसको समझ लो, यहाँ पे है एफ डैश टू एफ डैश एफ टू एफ, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर इंसिडेंट राइट इधर से आ रही है, ठीक है बेटे, तो सारे डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं थ्रू ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अगर आप स्केल रखोगे तो स्केल की जीरो कहाँ पे होगी, यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, अगर तो डिस्टेंस इस तरफ मेजर करते हो तो उसको लिखोगे हमेशा पॉजिटिव, और अगर ऑपोजिट लिखोगे तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। सो द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, and those that are measured in direction opposite the incident light are taken as a negative. Now for third sign convention, जो upward distance होते हैं to the principal axis are always taken as positive, तो इसके साइज को क्या लिखूंगी मैं, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड अगर मेजर करना पड़े तो वो साइज क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको मेजर करते हैं। फाइन, सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस। नाउ लेट्स मूव टू द लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था बिल्कुल सेम है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन v, u एंड f। व्हाट इज v? v is the image distance, so it is the image distance, it is the object distance, और ये क्या है, फोकल लेंथ। फाइन, अब बेटे ये क्या आ गया हमारा लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्या होगा, u की वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। दिस इज नॉट गिवन बट इट इज अंडरस्टूड कि अब मिरर जैसे मिरर के आगे ही रखेंगे वैसे ही हम लेंस के आगे ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे, दैट देन ओनली इट्स इमेज विल बी फॉर्म। सो u इज टेकन एज नेगेटिव। f इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस एंड इज नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस। फाइन, और v की वैल्यू डिपेंड करती है to the given situation. Now मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे पहले तो ये तो सेम है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो h2 क्या है, साइज ऑफ इमेज, और h1 क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनकी रेशियो होती है, बट अगर यहाँ पे लेंस फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे v/u होती है, वहां पे -v/u होती थी। मतलब सेम वही चीज है, जो नेगेटिव था यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो हो गया नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। अब आगे इसकी दूसरी बात, सेम, ग्रेटर देन 1 देन इट विल बी, इमेज विल बी लार्जर, लेस देन 1 मीन्स, लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, स्मॉलर इमेज। अब आ गई बात पॉजिटिव की, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, रियल एंड इनवर्टेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेंस फॉर्मूला। तो इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है, तो इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप इजीली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसमें से निकाल सकते हो। फाइन, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल।
the numerical is if a convex lens of focal length, लेंस कौन सा है, कन्वेक्स, तो फोकल लेंथ क्या होगी उसकी, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगी क्योंकि कन्वेक्स है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स है, यहाँ पे वॉल है, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी वॉल पे, तो इसीलिए ये इंसिडेंटल लाइट इधर से आ रही है, ये भी इधर को मेजर कर रहे हैं, तो V है ये गिवन, V की वैल्यू क्या है, +12 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that it forms a real image on the wall। तो क्या करेंगे हम, सिंपल 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्या होगा इस केस में, 1/12 - 1/u इक्वल्स टू 1/10, so 1/u इक्वल्स टू 1/12 - 1/10, this comes out to be 120, 10 - 2, sorry 10 - 12, तो ये 1/u इक्वल्स टू -2/120, सो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, -60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 160 सेंटीमीटर दिस साइड, 60 सेंटीमीटर सॉरी दिस साइड, then the image will be formed at a distance of 12 centimeter on the wall। So this is how you can use this formula। Next numerical is if an object of 7 centimeter height, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है हमेशा, h1, that is 7 centimeter, is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens। तो u दिया हुआ है इन्होंने, और u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, -12 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अब ये कन्वेक्स लेंस है तो क्या होगी, पॉजिटिव, कितनी होगी, कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने जब नेचर की बात हो गई तो हमने हमेशा ही क्या फाइंड करनी होती है, पहले मैग्निफिकेशन, और पोजीशन के लिए हमने फाइंड करनी होती है v, और हमने साइज, साइज मतलब h2, साइज ऑफ इमेज भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 1/v - 1/-12, 1/8, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उधर जाके ये फिर दोबारा से क्या हो गया, माइनस, तो ये आएगा 12 × 8, 12 - 8, 4/12 × 8। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। नाउ मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। तो यहाँ से हम निकालेंगे h2, सो h2 इक्वल्स टू, h1 की वैल्यू है 7, v की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, v की वैल्यू हमारे पास है, अभी हमने कैलकुलेट किया, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, 24/-12, तो ये कितना आ गया हमारे पास, सॉल्व करोगे तो -2। तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, मैग्निफिकेशन आ गई हमारी -2। अब ये 2 > 1 है तो ये क्या आएगा, लार्जर इमेज बनेगी। साइन कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब रियल और इन्वर्टेड बनेगी इमेज। और साइज कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, h2 इक्वल्स टू -14 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ यू मे यूज दिस फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। तो इस तरह हम इसको न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर लाइट। Some
basic applications of this formula, this refraction of light are left only. Otherwise we are done with the chapter reflection and refraction. So if any doubt is there, you may ask me personally or contact me on my personal window. Thank you so much.